सीरियल मन अति सुंदर में पूजा में सुजाता दिव्यम को रानी के पास बैठने को कहती है, मगर दिव्यम सुजाता से कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां बैठा है। लेकिन फिर भी सुजाता रानी को दिव्यम के पास बिठा देती है। जहां रानी को इस सब से काफी खुशी होती है, तो वहीं राधिका को इस बात का अफसोस होने लगता है कि सुजाता की वजह से आज राधिका दिव्यम से अलग हो गई है। इसीलिए जब राधिका दिव्यम के पास बैठने लगती है, इससे पहले दिव्यम के हाथ से सिंदूर वाली थाली छूट जाती है और वो सिंदूर राधिका की मांग में गिर जाती है, जिससे राधिका को काफी खुशी होती है। और राधिका समझ जाती है कि सुजाता और रानी कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन दिव्यम और राधिका को कोई भी अलग नहीं कर सकता। यह सब देखकर सुजाता को राधिका पर काफी गुस्सा आता है और वो दिव्यम से कहती है कि आज दिव्यम के हाथों एक बड़ा अपशगुन हो गया। लेकिन दादी कहती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और तभी राधिका कहती है कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि भगवान भी दिव्यम और राधिका को एक साथ देखना चाहते हैं। इसलिए राधिका पूजा में दिव्यम के पास ही बैठेगी। जिसके बाद राधिका रानी से कहती है कि उसे उंगली पकड़ाई है, वो पूरा हाथ खींचने की कोशिश ना करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। राधिका से यह सब सुनकर पूरे घर वाले हैरान रह जाते हैं और सुजाता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, जिससे रानी को सबसे पीछे बैठना पड़ता है और राधिका दिव्यम के साथ बैठ जाती है। जहां पूजा खत्म होने के बाद सुजाता राधिका के पास जाती है और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर और कहती है कि आज राधिका ने यह हरकत क्यों की। तो जवाब में राधिका सुजाता की कलाई मरोड़ देती है और कहती है कि दिव्यम और पूरे घर वाले जानते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। साथ ही दिव्यम राधिका का पति है, इसलिए आज के बाद अगर रानी और सुजाता ने राधिका और दिव्यम को अलग करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद राधिका दिव्यम के कमरे में जाकर वहां से रानी का सारा सामान बाहर फेंक देती है और रानी से कहती है कि वो आज के बाद दिव्यम और राधिका के कमरे के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। यह सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं और पूरे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद राधिका अपना सामान दिव्यम के कमरे में रख देती है। लेकिन तभी सुजाता राधिका से कहती है कि वो दिव्यम के कमरे में नहीं रह सकती। तो राधिका कहती है कि वो अब इसी कमरे में रहेगी जिसमें हिम्मत हो, वो राधिका को बाहर निकाल के दिखाए। राधिका को से में देखकर सुजाता के भी पसीने छूट जाते हैं और सुजाता कुछ भी नहीं कह पाती। जहां यह सब देखकर गोलू और कली भी काफी खुश होते हैं। जब सब लोग वापस जाने लगते हैं तो राधिका रानी को उनके कमरे में पोंछा लगाने को कहती है, जिस पर रानी कहती है कि वो कैसे पोंछा लगा सकती है, वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। तो राधिका कहती है कि इस घर में सिर्फ दो ही बहुएं हैं, कली और राधिका, इसलिए वो रानी को सिर्फ नौकरानी समझती है। और अच्छा इसी में होगा कि रानी चुपचाप से उनके कमरे में पोछा मारे, वरना अभी तो राधिका ने रानी का सामान इस कमरे से बाहर फेंका है। अगर रानी ने राधिका की बात नहीं मानी तो राधिका को रानी का सामान घर से बाहर फेंकने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा, जिससे रानी डर जाती है